औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल की जानब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो बहुत ही दिलखराश वीडियो है। आज ही वाक़या हुआ है फैसलाबाद के एक इलाका में। यहाँ कुरान मजीदों को काफ़ी नुस्खों को जलाया गया है और पुलिस ने मुलज़म को पकड़ भी लिया है, जो दावा कर रहा है कि मैं 12वां इमाम हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये शुरू से ही पहले भी एक शहबाज नामी शख्स जो इमाम बनकर नमूदार हुआ था वो कैफरे करदार तक पहुँच गया है। अब ये आ गया है ज़ाकिर हुसैन वल्द नूर मोहम्मद, थाना कोर तहसील तांदलियावाला के इलाका में। इसने भी दावा किया है कि मैं 12वां इमाम हूँ। तो इसने कुरान पाक को क्यों जलाया, ये हमारे सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर हमें सबको गौर करना चाहिए और गौर करना पड़ेगा और गौर करना है कि इसने कुरान पाक को क्यों जलाया है। ये सब इसकी ज़बानी सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या कहता है, इसने कुरान मजीद को क्यों जलाया है, फिर उसके बाद बात करते। हाँ जी, अहले बैत दा मनन वाला। ठीक है। हाँ जी, सही। ते अहले बैत दा मैं केस कीता होया। ठीक है। ते इहो ही मेरा हक है कि 12वां मैं हाँ। अच्छा, हाँ जी, 12वां इमाम है तू? हाँ जी। अच्छा, तो कीता की है, जुर्म की कीता है? जुर्म ए कीता अहले सुन्नत दे कुरान साड़े ने। हाँ जी, ये अहले तशी है और अहले तशियों का ज़ाकिर होने का एतराफ़ करता है और इसने कहा कि मैंने अहले बैत का हुबदार हूँ और मैंने ज़ाकिरी का कोर्स किया है और मैंने कुरान पाक जलाए हैं अहले सुन्नत के, और मैं इमाम महदी हूँ। यानी इसने 12वां इमाम होने का दावा किया है, जो आपने इसकी ज़ुबान से समाअत फरमाया है। ये आपने सुन लिया है कि वो क्या बक रहा है, क्या कह रहा है। और जो लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है वो ये है कि मैंने अहले सुन्नत के कुरान जलाए हैं। क्या कुरान अहले सुन्नत के और होते हैं और दूसरे मसलक के कुरान और हैं? ये बात सोचने और समझने वाली है। ये उन तक पहुंचना चाहिए हम सब को मिलकर, जिससे इसने तालीम हासिल की है, जिसने इसको बतलाया है कि ये अहले सुन्नत के कुरान और होते हैं, अहले तशी के कुरान और होते हैं, देवबंदी के कुरान और होते हैं, अहले हदीस के कुरान और होते हैं। जिसने इन कुरान मजीद में तफरका डाला है वही असल सज़ा का हकदार है। इसने जुर्म किया है, सज़ा का तो ये हकदार ज़रूर है, लेकिन जिसने इसको ये तबलीग दी है, जिसने इसके जहन में ये बात करी है, पक्की कर दी है कि ये कुरान अहले सुन्नत के हैं, उसने बार बार कह रहा है कि मैंने अहले सुन्नत के कुरान जलाए हैं। फिर आप एक बार सुनिए। जुर्म ए कीता अहले सुन्नत दे कुरान साड़े ने। अहले सुन्नत दे कुरान साड़े ने। जुर्म ए कीता अहले सुन्नत दे कुरान साड़े ने। अहले सुन्नत दे कुरान साड़े ने। इस बात पर गौर करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है कि अहले सुन्नत के कुरान क्या और हैं, ये किसने इसको ये तालीम दी है। ये वही उलमाए दीन तो नहीं जो यहूदी हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं और दीन की तालीम लेकर इधर हमारे पास आए हुए हैं और हमें फ़िरक़ों में बांटने वाले भी ये हैं। और अब हमें ये एक नवी डिगर पर चलाने लगे हैं कि अहले सुन्नत का कुरान है, मैंने वो जलाया है। ये कितनी बड़ी बात है कि अहले सुन्नत का कुरान मैंने जलाया है। अब आपको मैं एक ख़बर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावी न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज़। रुक करेंगे फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के पुलिस स्टेशन कुरका, जहां पर एक मलून शख्स ने कुरान मजीद को नज़र आतिश कर दिया है। कानून की गिरफ्त से बचने के लिए अपने आप को 12वां इमाम कह रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है, जबकि हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। DSP तांदलियावाला इमरान अब्बास चद्दर मौका पर पहुंचे और मुलजिम के खिलाफ इंदराज मुकदमा करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात देखेंगे जनरल मैनेजर रावी न्यूज़ चौधरी सफदर नज़ीर शाकिर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में थाना कोर के इलाका मौजा डुडेरा में दिल खराश वाक़या पेश आया है। एक शख्स जिसका नाम ज़ाकिर वल्द नूर
قوم قریشی ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی 12واں امام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنیوں کے قرآن کو جلایا ہے اور آگ لگائی ہے، آگ لگانے سے کافی اور آگ شہید ہو گئے ہیں۔ گاؤں والوں نے آگ بجھائی اور 15 پر کال کی۔ تھانہ کور پولیس امراء ڈی ایس پی عمران عباس چدڑ SHO امجد نذیر موقع پر پہنچے اور ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف باجرم 295B 298B کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے۔ اہل علاقہ میں ملزم کو سرِ عام پھانسی دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم چودھری انیس کے ساتھ صفدر نذیر شاکر، فیصل آباد۔ یہ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل سنت کے قرآن جلائے ہیں، میں نے سنیوں کے قرآن جلائے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کیسے جلا رہا ہے، کس طرح جلتے۔ جی ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ ہمارے بیئر چیف سید احمد رضا شاہ کی رپورٹ کے مطابق تاندلیاں والا تھانہ کر کے علاقہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے 12ویں امام کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن پاک جلا دیا۔ عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم 12ویں امام کا دعویٰ کر رہا ہے اور قرآن پاک جلانے کا بھی اقرار کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان سے عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ اسے سرِ عام پھانسی دی جائے۔ اس نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، تمام عالم اسلام کی دل آزاری کی ہے۔ ہاں جی، اہل بیت دا منن والا، ٹھیک ہے، ہاں جی، صحیح، تے اہل بیت دا میں کیس کیتا ہویا ٹھیک ہے، تے ایو ہی میرا حق ہے کہ 12واں میں ہاں۔ اچھا، ہاں جی، 12واں امام ہے تو؟ ہاں جی، اچھا، تو کیتا کی ہے، جرم کی کیتا ہے؟ جرم اے کیتا اہل سنت دے قرآن ساڑے نے۔ ہاں جی، یہ اہل تشیع ہے اور اہل تشیعوں کا ذاکر ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اہل بیت کا حوبدار ہوں اور میں نے ذاکری کا کورس کیا ہے اور میں نے قرآن پاک جلائے ہیں اہل سنت کے، اور میں امام مہدی ہوں، یعنی اس نے 12واں امام ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو آپ نے اس کی زبان سے سماعت فرمایا ہے۔ میری گزارش ہے تمام مکتب فکر سے کہ اس کا محاسبہ کریں، اس سے پوچھیں کہ کس نے یہ تعلیم دی ہے، اور اہل تشیع حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اس سے بھی یہ بالکل پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے مسلک کو کیوں بدنام کر رہا ہے، اس کو یہ سنیوں کے قرآن والا سبق کس نے پڑھایا ہے، یہ اس سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور میری گزارش ہے پولیس افسران سے بھی کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے، اس سے مکمل تفتیش کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کو یہ کس نے پڑھایا ہے کہ قرآن مجید میں فرق ہے، سنیوں کا قرآن اور ہے اور دوسرے مسلک کا قرآن اور ہے۔ یہ بہت بڑا انتشاری بیان ہے اس کا، جس سے بہت بڑا انتشار پھیل سکتا ہے۔ میری گزارش ہے تمام سے کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس کا محاسبہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو ایسا سبق کس نے پڑھایا ہے، اور تمام صبر و تحمل سے کام لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔